अगर आप ट्रेन से बाइक भेजने वाले हैं तो आपने बिल्कुल करेक्ट वीडियो क्लिक किया है। आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ट्रेन से बाइक को भेजने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, आपको बाइक की रिसीविंग कैसे करानी है, पूरा A to Z आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में कवर होगा। साथ के साथ आपको इस वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो यहीं से स्टार्ट होने लगा। तो आइए चलिए शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में पहले आपको सबसे बता दूं, मैं अभी स्टार्टिंग में आपको पहले प्रोसेस समझाऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपके लिए 5 से 6 ऐसी टिप्स रहेंगी जिनको आपको बाइक भेजने के दौरान जानना बहुत जरूरी है। तो टिप्स को बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी बाइक को जो पार्सल ऑफिस है वहां लेकर जाना पड़ेगा। बाइक की सबसे पहले आपको पैकेजिंग करानी पड़ेगी। तो पैकेजिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो खुद से भी अपनी बाइक की पैकेजिंग कर सकते हैं या फिर वहां पे वर्कर्स भी रहते हैं, आप उनको बोल के भी अपनी बाइक की पैकेजिंग करा लेंगे। अगर आप खुद से करेंगे तो लगभग 100 से लेकर 150 में अपनी बाइक की पैकेजिंग आप कर लेंगे, लेकिन अगर आप उनसे कराएंगे तो लगभग आपका 4 से लेकर 500 रुपए यहाँ पे आपका लग जाएगा। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी बाइक की पैकेजिंग कैसे कराते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उन्हीं लोगों से कराएगा क्योंकि वो लोग थोड़ा सा प्रोफेशनल होते हैं, डेली का उनका काम होता है। तो बाइक वहां पे आपकी अच्छे से पैक हो जाएगी। बाइक को पैक होने से पहले आपको एक चीज मेक श्योर कर लेना है कि आपकी बाइक में कोई भी पेट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी बाइक में पेट्रोल होता है तो जो भी पैकेजिंग करते हैं वो लोग उसको निकाल लेते हैं। तो आप मेक श्योर करके घर से एक बोतल लेके जाइएगा, तो आपका जो पेट्रोल है वो आपको वापस से मिल जाएगा, क्योंकि बाइक के साथ कोई भी पेट्रोल भेजना बिल्कुल भी इलीगल काम है। रेलवे आपको जुर्माना भी लगा सकता है। तो अपने साथ एक वहां पे बोतल लेके जाइएगा। पैकेजिंग से पहले आपके बाइक का पूरा पेट्रोल वहां पे खाली किया जाता है। अभी हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो पैकेजिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको जाना है पार्सल ऑफिस में। वहां पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस टाइप से होगा। यहाँ पे मैं इमेज अटैच कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस फॉर्म में कुछ आपको बेसिक डिटेल्स भरनी रहती हैं, साथ के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपके पास आपका कोई भी एक आईडी प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, डीएल हो सकता है, कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। साथ में आपके बाइक का आरसी पेपर, साथ में इंश्योरेंस होना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा लीजिएगा ताकि आपको वहां पे जाके परेशान न होना पड़े। तो सारी बेसिक डिटेल्स को भरने के बाद और सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप जाएंगे अपने फॉर्म को फिल करके लेके अंदर ऑफिस में, तो वहां पे आपको कुछ बेसिकली 2-3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, आपको अपने बाइक की जो वैल्यूएशन है वो बिल्कुल करेक्ट फिल करनी है। वैल्यूएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी बाइक को खरीदा था, उस समय उसकी कॉस्ट थी 80,000 रुपए। आपकी बाइक 2 से 3 महीने ओल्ड हो गई तो लगभग उसकी जो करंट वैल्यूएशन होगी वो 50,000 के आसपास होगी। आपके वहां पे इंश्योरेंस पेपर पे भी वो लिखा होगा, इसको बिल्कुल करेक्टली फिल करिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो जो भी आप अपने बाइक की वैल्यूएशन फिल किए रहेंगे, रेलवे उसी कॉस्ट को वहां पे रिफंड करती है। और आपके बाइक की जो भी करंट वैल्यूएशन होगी उस पे रेलवे 1% का चार्ज यहाँ पे लगाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपकी बाइक की जो करंट वैल्यूएशन अगर 50,000 रुपए है तो रेलवे उस पर 1% का चार्ज लगाएगी, जो कि लगभग 500 रुपए आएगा। तो ये यहाँ पे आपके फेयर में ही इंक्लूड होगा। दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है, आप जिस भी ट्रेन से जा रहे हो, अगर आप उसी सेम ट्रेन से जा रहे हो तो वहां पे आपको इसको इंक्लूड कर देना है कि आप जिस ट्रेन से अपने बाइक को भेज रहे हैं, आप भी उसी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको वहां पे आपको इंक्लूड कर देना है। तीसरी चीज का आपको क्या ध्यान देना है, जैसे आप अपनी बाइक को सबमिट करके फॉर्म वगैरह अच्छे से फिलअप कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पे 3 रिसिप्ट जनरेट होती हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक रिसिप्ट तो आपकी ऑफिस में ही रह जाएगी, दूसरी रिसिप्ट जो है आपकी बाइक के ऊपर अटेस्टेड कर दिया जाएगा, और जो तीसरी रिसिप्ट बच जाएगी उसको आपको पकड़ा दिया जाएगा। और ये आपको बाइक की डिलीवरी के टाइम बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बाइक की डिलीवरी ले पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हो गई बात आपके बाइक भेजने के प्रोसेस और रिसीविंग के प्रोसेस की, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं 7 से 8 ऐसे गोल्डन पॉइंट्स के बारे में जिनको आपका जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर आपको इस बाइक के भेजने के प्रोसेस में आपकी कॉस्ट कितनी लग जाएगी, कितना खर्च पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी बाइक की वैल्यूएशन पे और साथ में आपकी डिस्टेंस कितनी है, यानी कि आप कितनी दूरी पे भेज रहे हैं अपने बाइक को, इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक मोटा मोटा एक राउंड फिगर में अमाउंट बता देता हूँ जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा। हम मान लेते हैं कि आपके बाइक की जो करंट वैल्यूएशन है वो 50,000 रुपए है और आप जो अपनी बाइक को भेज रहे हैं वो 1000 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपका सारा पैकेजिंग वगैरह चीजें लेकर के 1500 से लेके 2000 के बीच में आपकी कॉस्ट आ जाएगी। ये अमाउंट थोड़ा सा 100-200 रुपए इधर उधर भी हो सकता है, ये ट्रेन टू ट्रेन डिपेंड करता है और थोड़ा सा आपकी बाइक की कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। दूसरी पॉइंट हम लोग को क्या समझना है, जैसे आपकी बाइक जहां पे डिलीवर होगी, डिलीवर होने के बाद जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बाइक को फॉर एग्जांपल के लिए लखनऊ के लिए भेजा, जैसे आपकी बाइक लखनऊ पहुंचेगी 6 घंटे तक उसकी जो वहां पे पार्किंग चार्ज है वो फ्री होता है। लेकिन अगर 6 घंटे से जैसे ही लेट होगा तो हर घंटे का रेलवे वहां से आप पे 10 रुपए चार्ज करेगी।
तो मेक श्योर करिएगा कि बाइक डिलीवर होने के बाद आप हर घंटे 10 रुपये चार्ज मत दीजिएगा। 6 घंटे के अंदर में ही आप अपनी बाइक को रिसीव कर लेंगे तो वहां पे कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा। अगला जो पॉइंट है हमारा, जब भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो मेक श्योर करके अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि सारी अपडेट्स जो हैं वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आएंगी। तो मेक श्योर करके जो आप मोबाइल नंबर लिखिएगा वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अभी जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे अपनी बाइक को वो भेजते हैं तो कोई और रिसीव कर सकता है या फिर नहीं। तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल कोई और रिसीव कर सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन उसके पास 2 चीजें होना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले आईडी प्रूफ, और दूसरा जो ओरिजिनल रिसिप्ट है वो उसके पास बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए। जो आपको पैकेजिंग के टाइम पे एक ओरिजिनल रिसिप्ट मिलती है वो बिल्कुल अगर उस व्यक्ति के पास ओरिजिनल फॉर्मेट में होगी तो वो आपकी बाइक को रिसीव कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, वहां पे वो प्रिंट निकलवा लेंगे तो काम चलेगा कि नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं चल पाएगा। उस व्यक्ति के पास वो बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में होनी चाहिए, चाहे आप उसको जाके पहुंचाइए या फिर डाक से भेज दीजिए, जो भी चीजें होंगी, लेकिन आपको वहां पे उस रिसिप्ट को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी उस बाइक को आप या फिर कोई भी रिसीव कर सकता है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये कि बहुत सारे लोगों की जो बाइक होती है वो नई रहती है, उस सिचुएशन में उनके पास उनका आरसी पेपर नहीं होता है। तो अगर वो चाहते हैं अपनी बाइक को भेजना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरसी पेपर होना बिल्कुल कंपलसरी है। उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वेट करना है, जब आपका आरसी पेपर आ जाए तभी आप अपनी न्यू बाइक को भेज पाएंगे। बात करें हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्या मैं सेम डे जाऊंगा तो भी मेरी बाइक पार्सल हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो जाएगी। टाइम से अगर आप 2-3 घंटे पहले रहेंगे तो आप सेम डे बिल्कुल अपनी गाड़ी को वहां पे आप पार्सल करा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा कि आप अपनी बाइक को जिस ट्रेन से भेज रहे हैं, जिस स्टेशन के लिए, उस स्टेशन पे इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है मिनिमम 5 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। 5 मिनट से कम का अगर स्टॉपेज है तो आप अपनी बाइक को वहां पे डिलीवर नहीं करा पाएंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा, आपको अपने बाइक की जो वैल्यूएशन है बिल्कुल सही फिल करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसा बचाने के चक्कर में अपनी जो बाइक की वैल्यूएशन है उसको बहुत कम लिख देते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो रेलवे की तरफ से उनको बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, आपको अपने बाइक की जो लोडिंग है बिल्कुल अपने सामने ही करा लेनी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ट्रेन आने तक रुक जाइए, बिल्कुल अपने सामने ही अपने बाइक को आप ट्रेन में लोडिंग करा लीजिए। इससे तो थोड़ा टूटने फूटने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल भी खत्म हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर करिएगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो अपने सामने ही आप ट्रेन में लोडिंग को करा लीजिएगा बाइक को। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि जो उनकी बाइक है वो कब पहुंचेगी, तो आप ट्रेन को ट्रैक करते रहिएगा। जैसे आपकी ट्रेन पहुंचेगी आपकी जो बाइक है वो तुरंत से पहुंच जाएगी। अगर आपके माइंड में अभी कोई डाउट रह गया हो तो बेहिचक मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा। चैनल पर नया होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।